शांति। स्वयं ज्ञान के सागर निराकार शिव बाबा परम शिक्षक बनकर आए और उन्होंने संपूर्ण ज्ञान दिया। जो फिलोसॉफी उलझी हुई थी उनको सुलझा दिया, सरल शब्दों में ज्ञान दिया। सत्य हमेशा सिंपल होता है। आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, ये संसार क्या है, ये संसार का खेल कैसे चलता है, ये विश्व ड्रामा है, ये नाटक है। तो हम इस एपिसोड में ड्रामा शब्द को यूज करेंगे। ये जो संसार का खेल है इसके लिए ड्रामा शब्द प्रयुक्त किया गया है। तो इसका स्पष्ट ज्ञान दिया। सतयुग से चला ये, कलयुग अंत तक आया। कभी हम मनुष्य आत्माएं देवता थी, हमारे अंदर देवत्व था। अभी वो देवत्व समाप्त होकर मनुष्य में बुरे संस्कार आ गए हैं। खेल चलता आ रहा है। द्वापर युग से मनुष्य ने ऐसे वैसे कर्म बहुत किए, उल्टे सीधे, कुछ पुण्य कुछ पाप, कुछ क्रिमिनलिटी ज्यादा हो गई कलयुग के अंत में आकर। उन सब का कर्मों का हिसाब बनता है। तो ये जो विश्व का ड्रामा है, ये कर्म और फल इस सर्किल्स में घूम रहा है। भक्ति में इसी विश्व ड्रामा को एक कहावत के रूप में प्रयुक्त किया गया है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। बहुत सुंदर बात है। बनी बनाई बन रही, जो बनी हुई है, इटर्नल है, वही बन रही है, माना रिपीट हो रही है। चिंता किसकी करें, अनहोनी कुछ है नहीं, अनडन कुछ नहीं है, सब कुछ डन है, हो गया है पहले, फिर रिपीट हो रहा है। और ये विश्व का जो ड्रामा है ये एक साइक्लिक ऑर्डर में चलता है, तो हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता रहता है। ये भगवान के महावाक्य हैं। मनुष्य तो बहस करते हैं, शास्त्रों में ये लिखा वो लिखा। लाखों वर्ष कलयुग की आयु सतयुग की आयु से 4 गुनी है। आप कैसे कहते हो 5000 वर्ष है? 5000 तो छोटा सा उन्हें दिखता है। उन्हें लगता है 5000 वर्ष पहले तो महाभारत युद्ध हुआ था, जो द्वापर के अंत में हुआ था। कलयुग को ये भी 5000 साल हुए हैं, लेकिन ये महाभारत युद्ध द्वापर के एंड में नहीं, ये पूर्व कल्प में कलयुग के एंड में हुआ था और अब 5000 वर्ष बाद पुनः होने जा रहा है। आपने एक प्रसिद्ध भविष्य वक्ता की भविष्यवाणी सुनी होगी कि इस राज्य के बाद भारत का अंतिम प्रधानमंत्री एक सन्यासी होगा। उसके बाद यहाँ सब खेल बिगड़ जाएगा और उसके बाद एक सूर्यवंशी सम्राट के हाथ में ये राज्य जाएगा, यहाँ महाविनाश हो जाएगा। उसने भी कहा कि लोग कलयुग के लाखों वर्ष कहते हैं, हम उस विवाद में नहीं जाना चाहते, पर जो ज्योतिष आंकड़े बता रहे वो ये हैं। तो ये खेल इस तरह चलता है। इस खेल का संपूर्ण ज्ञान हमें प्राप्त है। जो कुछ शिव बाबा ने, स्वयं भगवान ने इस नाटक के लिए, इस ड्रामा के लिए हमें कहा है, उसमें पूर्ण विश्वास रखते हुए हम अपने मन को निसंकल्प करें, भविष्य की चिंता को छोड़ दें, पास्ट के इफेक्ट से मुक्त हो जाएं और कुछ बातें चिंतन में लाएं। हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। इस वर्ल्ड ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है, उसको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। तो सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। यहाँ किसी का कोई दोष नहीं है। डायरेक्टर ने जो पार्ट जिसको दे दिया वो उस पार्ट को प्ले कर रही, वो उनका किरदार है। आप पूछेंगे डायरेक्टर ने इस व्यक्ति को ये पार्ट कैसे दिया? आप फिल्म वालों से पूछ सकते हैं। इसी व्यक्ति को राम क्यों बनाया, इसी व्यक्ति को कृष्ण क्यों बनाया, इसी व्यक्ति को अर्जुन क्यों बनाया, कर्ण क्यों बनाया? जिसने जिस रोल को अच्छी तरह अदा किया वो उसे मिल गया। पहले परीक्षाएं होती है ना, उसकी कंपटीशन होते हैं।
तो भगवान ने भी आत्माओं की क्षमताएं देखकर, उनके संस्कार, उनकी क्वालिटीज, उनकी डेफिशिएंसी, उनकी डिग्री देखकर उनको पाठ दिए। तो बना बनाया खेल सब आत्माएं अपना पार्ट बजा रही हैं, इसलिए यहाँ किसी का कोई दोष नहीं है। इससे हमारे मन में साक्षी भाव आ जाएगा। जो बीत गया है, मान लो 5 साल पहले, 10 साल पहले आपके जीवन में कोई बहुत बुरी चीज हुई है, जिसको आप याद करके दुखी होते रहते हैं, अब रिपीट नहीं होगी। इस वर्ल्ड ड्रामा का एक और रहस्य ये है कि इसमें एक सीन दोबारा रिपीट नहीं होता। उसको रिपीट होने में 5000 वर्ष ही लगते हैं। जब वर्ल्ड साइकिल घूम के फिर वहीं आएगा तब वो घटना होगी। तो इसलिए उसे भूल जाने में ही भलाई है। जो अभी घटना ही नहीं है उसको बार बार चिंतन में लाकर हम दुखी क्यों हो जाएं। भविष्य पूर्व निश्चित है, प्रीडेस्टाइन्ड है। इसको बहुत सारे लोग मान चुके हैं। इसीलिए ज्योतिष विद्या संपूर्ण सत्य होती है। अगर ज्योतिषी बहुत परफेक्ट है तो उसकी विद्या परफेक्ट होगी, क्योंकि फ्यूचर पहले से ही निश्चित है। तो हम पुरुषार्थ भी करें, हम मेहनत करें, लेकिन भविष्य के बारे में चिंता न करें। किसी माँ को अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता होती है, इसकी जरूरत नहीं। पढ़ाई लिखाए, उन पर मेहनत कराए, उनको योग्य बनाए। फिर कभी कभी ऐसा होता है योग्य बनने के बाद भी मनुष्य असफल होता रहता है। बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन होने के बाद भी उसको एक प्रॉपर जगह नहीं मिल पाती। इसको स्वीकार कर लें। जो कुछ हो रहा है वो कल पहले भी हुआ था। ये भगवान के बहुत सुंदर महावाक्य हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड साइकिल रिपीट होता है। तो जो कुछ हो रहा है वो कल पहले भी हुआ था, नथिंग न्यू। इसको अपनी धारणा में लाकर चित्त को शांत करेंगे। ये ड्रामा का ज्ञान हमारे चित्त को शांत करता है, हमें साक्षी बनाता है और हमारे योग बल को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इस ड्रामा में हर एक्टर का अपना अपना भाग्य है। सभी अपने भाग्य के अनुसार सब कुछ पा रहे हैं, अच्छा बुरा, कष्ट या सुख। हमें ये बात भी जाननी चाहिए। आपका कोई बहुत प्रिय बच्चा हो, बहुत प्यारा हो, लेकिन उसको कुछ कष्ट हो, तो इसके जिम्मेदार उसके पूर्व के कर्म हैं, उसका भाग्य है। कर्म को ही भाग्य कहते हैं। आप उसे मदद कर सकते हैं, उसे अच्छे वाइब्रेशंस देकर अपने योग बल से उसके उन विकर्मों को नष्ट कर सकते हैं, जिसके कारण उसके जीवन में बाधाएं आ रही हैं, और तब उसकी लाइन क्लियर हो जाएगी। तो जिसके साथ जो कुछ भी यहाँ हो रहा है वो आत्मा स्वयं उसकी जिम्मेदार है। देखो ये बात बहुत ही गहरी है। इसको चिंतन में लाएंगे, हम मदद करेंगे लेकिन परेशान नहीं होंगे। इसलिए याद रखेंगे, जो श्रेष्ठ ज्ञानी हैं वो अपने चित्त को शांत कर लेते हैं, वो साक्षी भाव में स्थित हो जाते हैं, ये जानते हुए कि जो कुछ इस वर्ल्ड ड्रामा में हो रहा है वो एक्यूरेट है, उसमें कहीं भी करेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। जो हो रहा है वही सत्य है और वही होना चाहिए। असत्य कुछ नहीं हो रहा, इसमें गड़बड़ कुछ नहीं है। बहुत लोगों के मन में प्रश्न तो उठते हैं ना, आजकल ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान क्या कर रहा है, वो ऊपर सोया हुआ है क्या, वो क्यों पापियों को सजा नहीं देता। हमारे पास भी बहुत अच्छे अच्छे रमणीक प्रश्न आते रहते हैं, भगवान क्या कर रहा है। लेकिन जो कुछ यहाँ हो रहा है उसके पीछे मनुष्य के कर्म ही तो जिम्मेदार हैं। आपने 50 लाख किसी के पूर्व जन्म में लिए थे, लौटाए ही नहीं थे, सोचा था क्या करेंगे देकर। अब वही आत्मा बच्चा बनकर आपके घर में बीमार होकर आ गया है, आपके 50 लाख खर्च कराए और चलता बना इस संसार से आपको रोता छोड़कर। तो 50 लाख वापिस भी लिए और आपको कष्ट भी देकर गया। इसलिए इस ड्रामा के ज्ञान का बहुत अच्छी तरह चिंतन करेंगे, इसमें संपूर्ण विश्वास रखेंगे और अपनी स्थिति को
अचल, अड़ोल और साक्षी बनाएंगे, ताकि हम इस अलौकिक जीवन का आनंद ले सकें, कोई बात हमें उलझन में न डाल सके। ओम शांति।